फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 16 तक। प्रज्ञा देदीप्यमान है, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो उसे चाहते हैं वह स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। उस पर मनन करना बुद्धिमानी की परिपूर्णता है। जो उसके लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलती है जो उसके योग्य है। वह कृपा पूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती है और उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए ललायित हूँ। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। दूसरा पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 18 तक। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा न हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं
ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनः जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 पद संज्ञाएं 1 से 13 तक। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तो तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम नवंबर महीने में है। नवंबर महीने में हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। नवंबर 1 तारीख को हम लोगों ने सब संतों का पर्व मनाया और 2 तारीख को हमारे परिवार से जितने सारे लोग मर गए हैं, हमारे खानदान के सभी पूर्वजों को याद किया
ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं, मनुष्य के इतिहास से आज तक जितने सारे लोग मर गए हैं और जिनके लिए हमारी प्रार्थना की जरूरत है, उन सबों को हम लोगों ने याद किया है। और इस नवंबर महीने में अपनी मृत्यु के बारे में भी सोचना हमारे लिए अच्छा है। हम लोग बहुधा अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारी जीवन शैली ऐसी है कि मानो मृत्यु कभी नहीं होगी, लेकिन मृत्यु हमारे जीवन की एक सच्चाई है। उपदेश ग्रंथ के 7वें अध्याय के 2 वाक्य में इसी प्रकार है, दावत के घर जाने की अपेक्षा शोक के घर में प्रवेश करना अच्छा है, क्योंकि मृत्यु हर मनुष्य की गति है, जीवितों को उस पर ध्यान देना चाहिए। एक बार और सुनना, ये एक महत्वपूर्ण वचन है। दावत के घर जाने की अपेक्षा शोक के घर में प्रवेश करना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मृत्यु हर मनुष्य की गति है, जीवितों को उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग शादी के घर में जाते हैं भोज के लिए या बर्थडे पार्टी के लिए हम लोग जाते हैं, तो यीशु वचन बताता है इससे अच्छा है जिस घर में मृत्यु हुई वहां पर जाना। क्यों? क्योंकि तब हम लोग अपनी मृत्यु के बारे में सोचेंगे। एक बार ईश्वर ने ईसाया नबी से कहा, तुम पुकार करके कहो। तो नबी ने पूछा, मैं क्या कहूं? तब ईश्वर ने कहा, सब शरीरधारी घास की तरह है, उनका सौंदर्य खेत के फूल की तरह है। घास सूख जाती है, फूल झड़ता है, लेकिन ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। तो हम लोगों को इस वचन के अनुसार जीवन बिताना है। ये वचन कौन है? ये वचन यीशु है। ये यीशु से हम लोगों को संबंध रखना है। तो आज हम लोग विशेष करके इस महीने में हम लोग विशेष करके अपनी मृत्यु के बारे में सोचेंगे। यह सोचना अच्छा है। कोई संत बोलते हैं कि हमको रोज रोज उसके बारे में सोचना है। स्तोत्र 90 में ये 90 का शीर्षक इसी प्रकार है, जीवन की मनुष्य की नश्वरता। हम सब लोग नश्वर है। तो उसका 10वां वाक्य ऐसा है, हमारी आयु की अवधि 70 बरस है, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। कभी कभी ये स्तोत्र पढ़ करके, स्तोत्र 90 पढ़ करके मनन चिंतन करना अच्छा है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुना और उसका पहला वचन इसी प्रकार है, उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उस समय किस समय है? आज के दृष्टांत के अंतिम वाक्य में इसी प्रकार कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। तो किस समय है? हमारे अंतिम विचार के समय है, निर्णय के समय है, जजमेंट। हम लोगों को 2 विचार है, 2 निर्णय, 2 जजमेंट है। एक है जनरल जजमेंट या सब लोगों के लिए सामूहिक विचार, दूसरा है हमारा व्यक्तिगत विचार। ये व्यक्तिगत विचार कब होता है? ये व्यक्तिगत विचार या निर्णय होता है हमारे मृत्यु के समय। मेरी मृत्यु के समय क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, अनंत जीवन के लिए जाऊंगा, या अनंत मृत्यु की ओर जाऊंगा, नरक जाऊंगा?
उस दिन निर्णय होता है। आज के इस दृष्टांत को हम लोग अपने व्यक्तिगत निर्णय के रूप में ले सकते हैं। वास्तव में यहाँ पर माने हमारे सामूहिक निर्णय या विचार के बारे में है, लेकिन हम लोग जैसे मैंने कहा अपने व्यक्तिगत निर्णय के बारे में ले सकते हैं। इसमें 10 कुंवारियों के बारे में यीशु बोलते हैं। 5 कुंवारियां नासमझ थी, 5 कुंवारियां समझदार थी, और जो नासमझ कुंवारियों के मशाल में तेल नहीं था, समझदार कुंवारियों ने तेल लेकर के आए और दूल्हा आने में देर हो गया, इसलिए सब लोग सो गए। वास्तव में सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब ये मृत्यु है ना, हमारी मृत्यु। तो वे लोग सो गए और आधी रात को उन लोगों ने सुना, घोषणा आई दुल्हा आ रहा है, इसलिए तैयार हो जाओ। तब सब लोग जागे। नासमझ कुंवारियों के पास तेल नहीं था। समझदारों से उन लोगों ने पूछा, उन लोगों ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं होगा, इसलिए आप लोग बाहर कहीं जाकर के तेल लेकर के आइए। जब दुल्हा आया, समझदार कुंवारियों ने दुल्हा को स्वीकार किया और नासमझ कुंवारियां तेल लेकर के आए। तब तक दरवाजा बंद हो गया था। वे लोग बाहर खड़े होकर के पुकारना शुरू किया, प्रभु प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए। तब अंदर से आवाज आया, दुल्हा ने कहा मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूं। इसलिए अंत में यीशु बोलते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। अभी बाइबल के अनुसार समझदार और ना समझदार, संत मत्ती के ही सुसमाचार के 7वां अध्याय के 23वां वाक्य से हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और इस पर चलता है वह उस समझदार व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर खड़ा कर दिया। वर्षा हुई, पानी पड़ा, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसका नींव चट्टान पर था। मेरी ये बातें सुनता और उस पर नहीं चलता है वह उस मूर्ख मनुष्य के समान है या नासमझ मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को बालू पर खड़ा कर दिया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वह घर ढह गया क्योंकि उसका नींव बालू पर था। तो ईश्वर के वचन सुनने वाले और उसके अनुसार जीवन बिताने वाले, बाइबल के अनुसार वे लोग बुद्धिमान है। और जो ईश्वर का वचन नहीं सुनता है और उस पर नहीं चलता है, वे लोग मूर्ख है। स्तोत्र 14 में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, मूर्ख ने अपने मन में कहा ईश्वर है ही नहीं है। तो मूर्ख कौन है? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर के वचन में विश्वास नहीं करता। और जब दुल्हा आए, 5 कुंवारियां समझदार कुंवारियों ने दुल्हा को स्वीकार किया और नासमझ कुंवारियां तेल ला करके आई। और जब वे लोग चिल्ला करके कहा प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, और अंदर से क्या आवाज आई? प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूं। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में ही पढ़ते हैं कि 7वां अध्याय का 21वां वाक्य, उसमें क्या लिखा है? जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर बुलाते हैं उनमें सबके सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। उन दिनों कई लोग आकर के बोलेंगे, प्रभु क्या हम लोगों ने अपने नाम पर भविष्यवाणी नहीं की, चमत्कार नहीं किए और रोगियों को चंगा नहीं किया? तब मैं उनसे कहूंगा, मैं तुमको नहीं जानता हूं, कुकर्मियों मुझसे हट जाओ। तो कौन लोग ये
जो यीशु को नहीं जानते हैं, जिनका संबंध यीशु से नहीं है। हमारा संबंध यीशु से कैसे होगा? जब हम लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं, या उसके बाद में जैसे मैंने अभी कहा, जो यीशु का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमको ये संबंध बनाए रखना है। यीशु हमको आनंद जीवन देते हैं। उनके अलावा और कोई भी व्यक्ति हमको आनंद जीवन नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमको अपने मृत्यु के बारे में सोचना है। हमारा मृत्यु एक वास्तविकता है और उसके लिए हमको प्रतिदिन तैयार रहना है। यही आज के पाठ हम लोगों को पाठों के द्वारा हम लोगों को प्रभु बताते हैं। तो ये नवंबर महीने में जब हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने जीवन के अंत के बारे में, मृत्यु के बारे में भी हम लोग याद करें, उस पर भी मनन चिंतन कर सके। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु तेरा वचन शरीर बन करके हमारे बीच में आया। यीशु के वचन के द्वारा, वचन में विश्वास करके, वचन का पालन करके अपनाने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।